अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान मेरे बेटे की माँ तो है, लेकिन रजब भट्ट का दिल दहला देने वाला इस वक्त बयान वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर डिसेबल करके फैमिली जो ईमान की है और ईमान को क्या पैगाम, क्या सख्त तरीन पैगाम जो है पहुँचाया गया है, क्या मैसेज दिया गया है। इस वक्त रजब की बहन गज़ल और जो ईमान का भाई ऑन है, इनके क्या किरदार हैं। ये किरदार रजब भट्ट ने बेनकाब किए हैं। अपने व्लॉग में जो है इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये मेरा घर है और इस घर में रहने वाले रजब भट्ट जो हैं, उन्होंने सुलह के लिए क्या शर्त रखी है। क्या वो सुलह करने के लिए तैयार हैं? क्या वो उस माफ़ी को एक्सेप्ट कर चुके हैं? क्या उनको लगता है कि माफ़ी मांगने से जो है दिलों के मैल ख़त्म हो जाते हैं? क्या ये सही है कि हम रिश्तों को जो है, मियाँ बीवी के रिश्तों को अपनी फैमिली की वजह से मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह कर देते हैं कि हम अपने शोहर का साथ तो ना दें, हम अपनी बीवी का साथ तो ना दें, लेकिन हम अपने भाई का साथ भी दें और हम अपनी बहन का साथ भी दें। क्या मामला, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 5 दिन का गैप और फिर सख्त तरीन जवाब। बहुत सारे लोग रजब भट्ट को पसंद करते हैं और जहाँ पे उसकी गलती होती है उसको बावर भी करवाया जाता है। हमने देखा है रजब भट्ट की जहाँ जहाँ गलती हुई है लोगों ने उसको ट्रोल किया है, लेकिन जब आपकी गलती नहीं हो फिर भी आपको ट्रोल किया जाए, ये चीज़ आपको दुखती है। अब लोग जो है रजब का साथ दे रहे हैं। आप सोचोगे रजब का साथ क्यों दे रहे हैं, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। रजब भट्ट ने जी वाज़ेह कर दिया है कि वो दुनिया से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने अपनों से नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं ये कैट फाइट होती है कि आप अपने घर में अपने अपनों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी इससे एग्री करती हूँ, सेकंड करती हूँ उनकी बात को। वो कहते हैं दर्जनों वकला से मार खाने का भी रजब भट्ट की जो है आंख में एक आंसू नहीं देखा गया। मारा लोगों ने, बच्चे को नहीं देखा, पाकिस्तान से बाहर था, बड़ी चीज़ें फेस की, लेकिन कभी किसी ने, अवाम ने लिखा है हमने एक आंसू उसकी आंख में नहीं देखा। लेकिन अपने आखिरी व्लॉग में जो ईमान का जिक्र करने पर रजब भट्ट जो है उनकी आंखों में आंसू आए। क्यों आए? रजब भट्ट ने जी ईमान ऑन शेख जो कि ईमान के भाई हैं और उनकी वालदा के इल्ज़ामात के जवाब में व्लॉग बनाते हुए ये साफ साफ कह दिया है कि ये मेरा घर है और जो इस घर में रहता है वो ही मेरी फैमिली है। फैमिली जो फैमिली, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी को इसके अंदर नहीं दूंगा, किसी को इसको तोड़ने नहीं दूंगा। ये एक बहुत शदीद तरीन रद्द-ए-अमल है, ये एक बहुत शदीद तरीन इक़दाम है, लेकिन क्या करें, जब आपके अपने आपके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं तो फिर आप सही गलत नहीं देखते हैं, या जब आपके अपनों को आपकी साइड पे होना चाहिए और आप दुनिया के साथ मिलकर इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहे होते हैं, यकीन नहीं कर रहे होते। देखिए मैं एक बात बताऊँ, हर रिलेशनशिप में मैंने तो एक चीज़ देखी है कि अगर आप यकीन नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपको, अगर आपने किसी के साथ रिश्ता शुरू किया, आपको पहले उस पर अंधा यकीन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें। उसके बाद भी अगर वो आपका साथ ना दे तो फिर मामला अलग हो जाते हैं। यानी कि आप देखें, वकीलों से मार पड़ना, पाकिस्तान से जाना, जो इतने इल्ज़ामात थे, कहीं पर हमने ऑन शेख का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, कहीं पर हमने जो है इनकी वालदा का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, कहीं पर हमने ईमान का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। लेकिन एकदम जब ऑन की चीज़ें एक्सपोज करता है रजब भट्ट तो ईमान फ़ौरन आ जाती है अपने भाई को डिफेंड करने और रजब पे इल्ज़ाम लगाने। उसके बाद उनकी वालदा भी आ जाती हैं, ये तक कहना कि जी थ्रेड्स मिल रहे हैं हमें, हम सही वक्त पे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और फिर कुरान पाक लेकर आके कहना कि बहन का घर जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते। आप ख़राब कर चुके हैं, आप डे 1 से ख़राब कर चुके हैं। इधर उधर से जो है चीज़ें करने के बाद आपको जो मसले हैं आप डायरेक्ट उनसे बात करें। आप घर ख़राब कर चुके हैं, ये मुतादिद लोगों ने लिखा है, जहाँ पर लोग रजब भट्ट को तो चले, वो कहते हैं मैं तो हूँ गंदा, लेकिन जो मैं अच्छा हूँ मेरा अल्लाह जानता है। लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं तो साथ साथ अब ईमान की फैमिली को, ईमान को भी ट्रोल कर रहे हैं कि आप, ताली हाथ दोनों हाथों से बजती है। आपने एक बंदे को पकड़ लिया कि वो गलत है, लेकिन आप बार बार घर छोड़ के जा रही हैं, आप अपने भाई के पीछे खड़ी हो रही हैं, भाई के साथ खड़ी हो रही हैं। तो इन चीज़ों की बिना पर रिश्ते नहीं चलते हैं। फिर किसने कहा कि चीटिंग का तो कोई जो है वो हल नहीं है, चीटिंग पर अगर कोई डिफेंड करे तो लोगों ने लिखा है कि आप अपने शौहर से जाके बात तो करें, आप उधर रहें तो सही। अगर आपको लगता है कि वो इतना बड़ा कोई गलत आदमी है कि वो बस चीटिंग ही कर सकता है, उसका काम ही मुंह मारना है, तो फिर आप रिश्ता ख़त्म क्यों नहीं कर देते? रिश्ता आपने चलाना भी है, रिश्ते को गंदा भी करना है, तो इस तरह रिश्ते नहीं चलते हैं। 80% अवाम इस वक्त ये बात बोल रही है। रजब भट्ट ने वाज़ेह किया है कि उनकी बहन गज़ल और उनकी फैमिली ने मुश्किल तरीन वक्त में उनका साथ दिया और वालिदैन के को अकेला नहीं छोड़ा गया, जबकि कुछ लोग उन्हें छोड़कर चले गए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं कि जब रजब पाकिस्तान में नहीं था तो ईमान को इस घर में रहकर अपनी जगह बनानी चाहिए थी। जो अब आप अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर कोई आपकी जगह पे आता है। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, ये अवाम की राय है, क्योंकि अवाम जो है दोनों चीज़ों को देखती है और ये बात बिल्कुल सही है।
अब वो कहते हैं ये लोग कौन है, सबको मालूम है। और रजब का ये जो मैसेज है बड़ा ही क्लियर है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रजब को अपनी बहन और भांजी की सोशल मीडिया ट्रॉलिंग पर शदीद गुस्सा था। नहीं करनी चाहिए भाई, बच्चों को तो छोड़ दिया करो। मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, खुदा का खौफ करें, बच्चों को तो छोड़ दिया करें। आप बच्चों को, इतने मासूम बच्चों को यार, पूरे के पूरे पाकिस्तान में लोग ट्रॉलिंग कर रहे होते हैं, किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, बच्चों को पकड़ के इतनी ट्रॉलिंग करते हैं यार। बच्चों से भी आप लोगों को बुग़्ज़ है, बच्चों से भी आप लोग नफरत करते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, मैं भी ये बात कहूँगी। इसकी वजह है जी, पिछले 2 हफ्तों में ईमान की फैमिली की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज़्यादा आई। इस मामले को बढ़ावा तब मिलता है जब ईमान रजब का वॉइस नोट सोशल मीडिया पे लीक होता है। इसकी भी भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किधर से लीक हुआ है। जहाँ से लीक हुआ है वो उनको, चाहे वो रजब फैमिली हो या फिर ईमान की फैमिली हो, इंतहाई गलत चीज़ है, जिसमें वो अपनी सास के साथ गुफ्तगू करती हैं। उनका कहना है वो नहीं चाहती उनका बेटा अवामी तवज्जो का मरकज़ बने, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग मनफी तबसरे करते हैं। ईमान ने मजीद कहा, अल्लाह ने जिस तरह मुझे किवान दिया है मैं ही जानती हूँ, जैसे वो पैदा हुआ अल्लाह ने उसको बचाया है। उन्होंने रोते हुए कहा, ना मेरे साथ जुल्म करें। ये लाइन बड़ी अजीब सी है, लोगों को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही कि जुल्म, कौन सा जुल्म। आप एक व्लॉगर के साथ शादी कर रहे हैं जिनका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो व्लॉग्स में आता है, उसके बाद आप इतनी जो ऑब्जेक्शंस आप जो है हर चीज़ पे लगा देते हैं और आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, या आप अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं। तो लोगों ने इस पर बड़ा ट्रोल किया हुआ है। ठीक है, बच्चे को ना लेकर आएँ, लेकिन ये कहें कि मेरे साथ जुल्म ना करें, इस बात को लोगों को समझ नहीं आया कि कौन सा इनके साथ जुल्म हुआ है। या तो खुलकर एक्सपोज करें कि जी कौन सा जुल्म हो रहा था इनके साथ उस घर में। आइंदा ईमान का नाम व्लॉग में ना लें। अगर नाम लेने से जुल्म हुआ है तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। वॉइस नोट में ईमान ने यह भी कहा था वो अपने बच्चे की हिफाजत के बारे में मुकम्मल आगाह है, वो किसी सूरत में उसे नुकसान पहुंचाना वो चाहते हुए नहीं देखना चाहते। गुज़िश्ता दिनों जी रजब ने अपने साले शेख ऑन पर इल्ज़ामात लगाए थे और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अभी भी उन्होंने बात बोली है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं कि अगर वो मैं सामने ले आता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है, अगर मैं सामने ले आता हूँ तो फिर किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अभी जी ऑन ने एक वीडियो बनाई है। ऑन को लोग ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, रजब को और उनकी बीवी को तो साइड पर करके लोग कहते हैं ऑन ने बड़ी फुटेज खाई है, ऑन ने अपना नाम बना लिया, ऑन ने इनको कैश करा के टिकटॉक लाइव में बड़े पैसे बना लिए। इतना कैश करवाया अपनी बहन को, इतना कैश करवाया है रजब भट्ट को, उसका नाम ले लेके अपनी बहन का नाम ले लेके बहन पर फुटेज इतनी खाई है कि लोगों ने लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसका हुआ है, हर लिहाज से इसको जानता कौन था। अब उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के कहा है वो ईमान और किवान की खुशी के लिए इख्तलाफात को पस से पुश्त डालने के लिए तैयार हैं। जो लोग घर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे। उन्होंने कहा अगर मेरे झुकने से ईमान का घर बहाल हो जाता है तो वालिद का प्यार मिल जाता है किवान को, तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि वालिद का प्यार तो आप की फैमिली नहीं लेने दे रही, वो इतने अरसे बाद आया है, तो बच्चे को बाप के प्यार करने की बजाय आपकी बहन जो है वो वहाँ पर आ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके जवाब में रजब भट्ट का कहना है कि उनके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अगलों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं क्यों नहीं आप लोगों का उसका बस का बाप हूं। मियाँ बीवी और उनके साथ जी बच्चे को किवान को बड़ी ज़रूरत है, बाप की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे पोस्ट, व्लॉग्स, उसके बाद वॉइस नोट्स, पिक्चर्स, वीडियो डालकर मामला नहीं सॉर्ट आउट होता। इसकी बजाय जो है वो घर में बैठकर बड़ों को शामिल करें। और बड़े ही बच्चे बने हुए हैं, यानी कि आप यहाँ से देखें कि जो है ईमान की वालदा कहती हैं जी धमकियाँ मिल रही हैं। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मौका देना चाहिए इस वक्त रजब भट्ट को, ईमान को और रजब भट्ट को, दोनों को एक अच्छी जगह पर जाके अपने ताल्लुकात को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चे के साथ, और अपने भाई के पीछे लगकर या फिर किसी के पीछे लगकर दोनों को अपना रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।